नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं पर्वतिया कॉलोनी। आपको बता दें कि कोई घरेलू मामला है, सास और बहुओं का मामला है, जिसमें मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस थाने तक पहुंच गया। पुलिस भी आ गई है। अभी गेट बंद था और गेट खुलवाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये घर है और क्या हुआ था वो भी जानेंगे कि क्या बात है। माता जी हैं, बुजुर्ग माता जी हैं और बाहर बैठी है। माता जी, क्या हुआ? बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे तो है ना बस इन्होंने मारा तो जीना आराम कर रखा है। ये मेरे को गरता धक्का मार कर मेरे को काट दिया है और मेरा सारा सब कुछ जेवर है, मेरा चक्कू मारा और मेरी चोटी पाड़ ली और 10 लोगाइयां अंदर लेके आ रही है। अंदर देखो 10 लोगाइयां अंदर लेके आ रही है। घर में जबरदस्ती घुस गई। माँ अकेली थी, माँ अकेली घर में थी। धक्का मार कर मुझे मार कर पीट कर और अंदर घर में घुस गई और मेरे को बाहर मार दिया। हाँ मैं सास हूँ। अरे यार मेरा बेटा जनता अपने पति के पास जाती नहीं। उनका आपस में मियाँ बीबी का झगड़ा है और हमारे ऊपर हैवी हो रही है। हमारे को मेरे को आन कर मारती है ये सारा। दोनों बहन आन कर और आज परिवार आज और भी किसी को 10 लोगाइयों को लेके आई है। उनसे मेरे को मरवा रही है, चक्कू ले रही है, मेरी चैन तोड़ ली, मेरा हाथ मरोड़ दिया। या उस बहू की बहन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता जी हैं और जैसा कह रहे हैं जी, क्या कहेंगे, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन को बसने नहीं दे रही। मेरी बहन को जाओ घर से निकाल रही है। इन्होंने हमला करा, इसकी बड़ी बहू ने इसने हमला करा और मेरी बहन की छोटी सी लड़की इतनी इसको मार पिटाई करी है इसने। क्या नाम है बहन का? पूजा। हाँ जी। तो वो यहाँ भी आ रखी थी? हाँ जी। कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। जो 28 नवंबर को शादी हुई थी 2021 में। बच्चे भी है? हाँ जी, 8 महीने की बच्ची है। हाँ जी। तो पहले कुछ नहीं हुआ था कभी? जो मेरी बहन का पति है, इसकी बड़ी जेठानी ज्योति की गलत है जी, गलत संबंध उसके, इस वजह से सारे काम हो रहे हैं। सासू गलत काम करवा हुए है। अच्छा। हाँ जी। इवन की समाज में इनके आगे पोल खुल गई, सबको पता है। पिछली बार उंगली तोड़ी मेरी बहन की, तितली उंगली। 325 की धारा लग रही इन पे। हाँ जी, FIR हुई है जी। पुलिस ने मौके पे मेडिकल वर्क करवाया था। 22 जुलाई को हम यहाँ पे आए थे। ये मेरी बहन को निकाल रहे थे घर से। हाँ जी। तो और अब क्या हुआ था? ये आज की बात है? हाँ आज फिर जी मेरी बहन को घर से निकाल रही है जी। नहीं थी बहन आपकी? हाँ जी। तो निकाल कर तो कुछ बातचीत हुई थी, कुछ क्या था? ये कह रही हम रहने नहीं देंगे, पैसे लाएगी तो ठीक है, नहीं रहने नहीं देंगे। मेरी बहन M-Pharma मेडिकल आई ने उसके लाइसेंस को दे रखा था इन्होंने किसी को, यहीं पे टयाल मेडिकल स्टोर में कहीं किसी को। हाँ जी, लाइसेंस के पैसे दे रहे थे। जब लाइसेंस के पैसे बंद कर दिए तो किराए पे दे देते हैं। हाँ जी, फिर पैसे को कैंसिल करवा दिया जी। मेरी बहन ने अनलीगल पैसे खाने लग रहे थे ये, तो फिर ये कहने लग रही बेदखल कर दिया, बहाने बनाने लग रही है ये। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेदखल कर दिया? हाँ जी। और इसकी जेठानी ने खुलेआम धमकी दी, जान से मार दूंगी, और चोटी काटने लग रही थी दोनों औरतें पुलिस के आगे। ये तो कह रहे हैं कि चाकू मारा है, चैन झूठ बोलने लग रही है जी, सब झूठ बात बोलने लग रही है। मेरी बहन को रहने नहीं दे रही घर में, ये सब झूठ बोल रही है जी। तो वो बहन का शादी का सारा सामान, पैसे गहने सब कुछ लेके बैठी है ये औरतें। हम मेरे घर वाले ने 20 तारीख को 20 मार्च को पीड़िया भी दे दिया था। मेरी बहन के ज्वेलरी सब कुछ इसके पास, इस औरत के पास है। अच्छा। हाँ जी। तो पुलिस किसने बुलाई थी? आप? हमने भी बुलाई है जी। हाँ जी। तो ये क्या कर रखा था? अभी तो गेट बंद करा। ये कह रहे थे कि आप लोगों ने ऊपर से गेट बंद किया। ये झूठ बोल रही है, अपने घर में रह रही है, इसको निकाल रही है घर से। ये बड़ी जेठानी और ये बड़ी जेठानी का मेन रोल है जी, घर से निकालने, जान से मरवाने के। और ये इनके घर के दम पे कूदने लग रही है। इनके घर के कह रही है गुंडे बदमाश है, मरवा देंगे, ये मरवा देंगे, ये सास कहने लग रही है। तो वो कहाँ है जो आपके? मुझे नहीं पता जी उनके बारे में। यहीं थे अभी। अच्छा। मतलब कुछ दिन से यहीं थे, 3 महीने से यहीं देखे हैं। नहीं जी, वो रोक ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं, बस मेरी बहन को न्याय मिले जी, बस मेरी बहन को घर बसा जाए और इसको न्याय मिले। ये देख रहे हैं कि लोग इसका हस्बैंड बेंगलोर रहता है। अच्छा जी। हाँ जी। और इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। अब हम परिवार वाले क्या करेंगे बताओ बीच में? हम तो कह रहे तू वहाँ चली जा। तो आप अपनी सासू माँ के पक्ष में है या इनके? बिल्कुल अपनी सासू माँ के पक्ष में हूँ। आज तक इसको परिवार नहीं याद आया था, इसको घर में नहीं रहना था। ये वहाँ जॉब करती थी, मेरा देवर लेने जाता था तो कहती मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। वो गेट तोड़ तोड़ के अंदर जाता था, कुंडी लगा लेती थी अपने कमरे की, घर की।
सब बंद कर लेती थी। मेरे देवर से पूछ लेना आप फोन करके, बेशक अब उसको भी ऑनलाइन कर बात देंगे। की है वो तो नीचे आने से क्यों डर रही है? वो कहती है अगर मैं नीचे एक बात बताओ, 15-20 औरतों को वो लेकर घर में ऊपर घुस गई है 15-20 औरतें कौन है? मोहल्ले की? उसकी ऊपर। रिश्तेदार? मुझे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। हम उसकी माँ को जानते हैं, उसकी माँ वो भी मुंह ढक रखा है, पता नहीं माँ है कोई और है। वो अंदर है, आप बाहर हो। मेरी सास अकेली थी, हम जॉब करते हैं सारे, हम लोग जॉब पे गए हुए थे, तो मेरी सास अकेली थी। मेरी सास को धक्का मार के इन लोगों ने ऊपर चढ़ गई है सीधा, और औजार वगैरह भी ले रखे थे इन्होंने। अब तो छुपा दिए होंगे पुलिस के डर से। अब मेरी सास अकेली थी तो उन्होंने ताला लगाया कि कहीं नीचे आके दोबारा मारपीट ना करे, मेरे को मार ना दे। अब अच्छा, तभी मेरे को फोन किया फटाफट से, तो तू आ जा। मैं आई हूँ, तो मेरे आने के बाद फिर हम लोगों ने पुलिस को फोन किया, 112 आई है, दुर्गा शक्ति भी आई है, सब आए हैं यहाँ पे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हम इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ जी, आप घर से बाहर निकल सकते हो? हम तो घर से बाहर हैं। बताओ हम अंदर जाएंगे, ये कल को कुछ हमारे को कर दे, हमारे बच्चों को कर दे, बताओ कौन करेगा? कौन था तब माता जी के अलावा? अकेली थी मेरी माता जी, कोई भी नहीं था घर में। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे। मेरे दोनों देवर बाहर रहते हैं, एक चेन्नई रहता है, एक बेंगलोर रहता है। और बड़ी वाली देवरानी जो है मेरी, वो अपने घर गई हुई है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि 1.5 महीना का बच्चा होता है, वो घर गई हुई है। 2 साल हो गए थे शादी को, 2 साल 2 साल में यहाँ पर ये महीना भी नहीं रही होगी सर जी। जब तो इसके नौकरी करनी थी, मुझे परिवार से अलग रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। बड़ी मुश्किल से त्योहार पे, दिवाली पे या किसी और त्योहार पे मेरा देवर हाथ पैर जोड़कर इसके लेकर आती थी। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर ये अपने घर अपने चाह रहे हैं सर, हम नहीं चाहते इसके साथ, हम नहीं रहते। इसको बोलो अपने पति के साथ जाए। इसका पति कहता है मेरे को मेंटली टॉर्चर करती है। अच्छा, वो खुद ही कहता है? हाँ, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। हम कैसे रख ले बताओ? रहना तो इसने अपने पति के साथ है ना, ये बताओ। जब पति और इसकी नहीं बन रही तो परिवार वालों का बीच में क्या है? तू बेंगलोर चली जा, रह ले उसके साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो खुद ही ले जाता साथ में। अब अगर ऐसी होती अच्छी रखने वाली तो वो खुद भी लेकर जाता ना, कि हमें मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं बन रही है तेरी, तो उसके साथ ही नहीं बनाकर रख रही है। उसको तो टॉर्चर करती थी, उसको तो टॉर्चर करती है। वो बेंगलोर जॉब करता है, उसको फोन करके कहती है, ये इसकी बहन है, बड़ी बहन इसका, ये तो हमारे पड़ोसी है सर। एक बार पड़ोसी को भी पकड़ ये इसकी बहन का खुद का 17 साल से केस चल रहा है। ये खुद अपने घर में बैठी है, और जबकि इसका हस्बैंड जो है वो अकेला था घर में। अब वहाँ कौन जेठ जेठानी थे का परिवार बिगाड़ने वाला है? उसके बेचारे के हस्बैंड पापा भी नहीं थे, पापा भी नहीं, वो माँ बेटा अकेले रहते थे। वहाँ भी ये 17 साल से अपने घर में बैठी है, केस चल रहा है इसका। तो आज क्या हुआ था? आज अचानक ये लोग आए हैं डेढ़, और इसने ना हमारे पहले कुछ कोई बातचीत हुई हो? ये पहले भी आई है, 4 महीने पहले आई थी पूरी पुलिस को लेकर कि मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ जी, अब जब भी हमने पुलिस में कंप्लेन करी कि ये क्या ड्रामा है, इसको बोलो बैठ के बात करे ढंग से। जब इसका परिवार से कोई नहीं आया था, ये दोनों बहनें आ जाती है बस। हाँ, ये बहन आ जाती है इसकी, और माँ पिता पिता इसके है नहीं, माँ नहीं आती इसकी। ये माँ आज पहली बार आई है, माँ नहीं आती, भाई नहीं आता। मौसा इसका यहीं रहता है ओल्ड फरीदाबाद में, दिल्ली पुलिस में जॉब करता है, राजवीर नाम है उनका, वो भी नहीं आते हैं। वो पक्की बात है वो रोड पे खड़े होंगे। पहले इसने 3 दिन ड्रामे करे, इसका पूरा परिवार, मौसा, भाई, मौसा का लड़का, वो सब रोड पे खड़े रहते थे, खाना देकर जाते थे। हमारे पास सारे हमारे सीसीटीवी लगे, हमारे पास सीसीटीवी के प्रूफ है, हमारे पास सीसीटीवी के प्रूफ है कि इसने वो लोग खाना देकर गए हैं। मिलने आए हैं पीछे से, हमसे मिलने नहीं आए, इनसे मिलने आए। इन्होंने हमारी दुकान पे कब्जा किया था, जब मिलने आ रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने नहीं आए कि क्या हो गया। ये ऐसा परिवार है सर इनका। अब ये बताओ, ये लड़की घर बसाने वाली है या हम घर बसाने वाले नहीं है? अब ये बताओ गलती किसकी है? इसने 10 जगह केस कर रखे हैं हमारे अगेंस्ट। यहाँ मारपीट का अलग कर रखा है, घरेलू हिंसा का अलग कर रखा है, दहेज का वहाँ सोनीपत में अपने वहाँ पे अलग कर रखे हैं। हम सब बेल करवाते घूम रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरा देवर, हम सब, हम 4 जगह बेल करवा चुके हैं। तो इनके जो वो है आपके मतलब इनके जो पति है, इनके जो पति है उनका क्या नाम है? विवेक नाम है, वो बेंगलोर जॉब करता है। वो कहता है ये यहाँ, उसने तो साफ मना कर दिया मुझे नहीं लेकर जानी है। उसके बाद भी फिर यहाँ जाती है, बेदखल कर रखा है उसको मेरी सास ने। इसी की वजह से हमारा कोर्ट केस चल रहा है उसका, हमने उसमें पेपर वगैरह में सब निकाल रखा है। जबरन ऐसा क्यों? मतलब अब वो तो ये सब पैसे के लिए या हमारे को और किसी और केस में फंसाने के लिए आई है। ये यहाँ पे रहेगी, कल को मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड यही रहते हैं, मेरे हस्बैंड पे कुछ ना कुछ उल्टा केस लगाएगी कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया या कुछ और किया। मेरे पे, मेरी सास पे लगाएगी कि मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश करी। ये सिर्फ इसलिए आई है यहाँ पे। इसे परिवार से ये होता था, ये जब पहले ये जॉब करने गई तब हमने कहा यहाँ जॉब कर ले,
यहाँ घर में रह के जॉब हो जाएगी। हम भी जॉब कर रहे हैं दोनों, हम दोनों बहन, मैं मेरी बड़ी छोटी जो बड़ी वाली देवरानी है मेरे से छोटी, वो भी जॉब कर रही है, मैं भी जॉब करती हूँ, हम दोनों जॉब कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी जॉब, सब जॉब वाले हैं हमारे घर में। मम्मी है पीछे से देखती है। इसे बोला था, लेकिन इसको 4 अगर घर में रोटी भी बनानी है, पीछे से हम भी काम करते हैं, अगर इसे 4 रोटी भी बनाने पड़ गई तो ये कहती है मेरे को नौकर बना रखा है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। ये एम फार्मा करके आई, मैं खुद एमटेक हूँ सर, मैं खुद जॉब कर रही हूँ। ये देखो, इसको घर का काम, अपने बच्चों का काम करना, परिवार का काम करना, परिवार की सेवा करना नौकरानी बनाना लगता है। मेरी देवरानी अभी महीना, हमने उसका 1.5-1.25 महीना करा, 40 दिन तक वो बेड पे थी, उसको ऑपरेशन से बेटा हुआ। उसके बच्चे का, मेरी सास का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, उसके पति का, मेरे छोटे वाले देवर का, उन सब का मैं कर रही थी अकेली, या मेरी सास करती थी। मैं जब जॉब पे जाती थी, जॉब के आने के बाद मैं करती थी सारा। मतलब हम नौकरानी है, फिर तो हम नौकरानी अगर हम अपने बच्चों का काम कर रहे हैं तो। ये ऐसे काम है इनके। ऊपर घर में ऊपर खड़ी हैं और आप लोग बाहर हैं। हाँ, पुलिस वाले बुला। ये देख सकते हैं कि किस तरह से आप ये देख रहे हैं। आप निकल रहे हो कि नहीं आप लोग? पुलिस वाले तो आप आपको निकालने के लिए निकलेंगे? पुलिस वाले कैसे निकालेंगे? मेरा घर में रहने का ससुराल है, मेरा बच्ची है। उनको भी बोलती थी, पिछली बार आई ना, उनको भी ये बोलती थी, जो यहाँ बैठे होते तमाशा देखने वाले, उनको भी निकलती, देखो 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 देखो, ये रेप करने आए मेरा, ऐसे बुला रखे, ऐसे दुनिया खड़ी है, हम बुला के लाए किसी को, ऐसे बोलती है ये सबको। मेरे घर वाले, मेरे बेटे का बड़े का इल्जाम लगा दिया, बड़ी बहू का, जिसने पाल पोस का आज 13 साल से पढ़ा लिखा कर, देखो इसको, देखो कितना गंदा बोल रही है उसका। वो आ जाना, तू देख लेना इनका, आ जाना तुम, देखो मैं गलत बोलूंगी, अब भी मेरे सामने आ रही है, बोलूं क्या? नहीं, मैं बोलूं क्या गलत है? बुजुर्गों माता जी, बिल्कुल नहीं बोलूं गलत है, नहीं बोलूं ना। देखो यार कितना गंदा बोल रही है। मैं नहीं, अब बताओ आप, मैं वो गलत बोल दूं क्या? देख रही हो ना आप, अब कैमरे के सामने मैं गलत बोलूं क्या? जो इसने कहा मेरे बस के नहीं ऐसे शब्द कहने। इतने बदतमीज है, गंदी औरत है, हम इतना बदतमीज नहीं कर सकते। गलत है, बहुत बदतमीज, सारे परिवार को लपेट दिया। मेरा कोई भी बेटा बेटी नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ी, मेरे तीनों बच्चे। अभी वो बता तो रही थी, आपकी ये जो बहू है वो बता तो रही थी कि ऐसे ऐसे ये आज आए हैं इसीलिए ताकि पट गई नहीं आए थे, कपड़े फाड़ दूंगी और मैं कह दूंगी देख मेरे को मारा, मेरे साथ ये करा। इतनी गंदी है ये, बदतमीज है, क्योंकि ये पीछे यही काम करके आई है। ये पीछे हमने इनका रिकॉर्ड निकाला, यही काम करके आई। ये शादी हुई थी कैसे, लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? नहीं, ऐसे ही किसी के द्वारा। तो तब नहीं देखा था कि कैसे क्या? बस वो किसी के भाग्य की बात हो, किस्मत में लिखा होता ना वही होता है। और भी तारी है, 2 और भी तारी है, 2 और भी तो है। मेरा पति, मेरा घरवाला भी तो मरा है, इसकी शादी के 2 महीने बाद ही तो गुजर गया था। यार रहिए नहीं, अंत इन गई थी इसने शादी के बाद। अगर मेरी बहन बैठी है, मैं बैठ जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले बुला रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि क्या घर का मामला है, बहुओं का और सास का झगड़ा है, जिसमें बहू के परिवार वाले अंदर आ रखे हैं और जैसा कि वो उस पे आरोप लगा रहे हैं, उस पे आरोप लगा रहे हैं, लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और वो कह रही है कि मैं यहीं रहूंगी, और ये रखना नहीं चाह रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये देख सकते पूरी गली यहाँ इकट्ठा हो गई है। और आगे अभी पुलिस गई है ऊपर, क्या कार्रवाई होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं जो बहू, सॉरी माता जी, सॉरी माता जी।